हाँ जी, मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल। 6 4 10 ये हुआ ना। क्या क्या बनाना है जी? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 और बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर 2021। नन्ना मुन्ना सा सवाल है, आधे घंटे में फेंका दें। 10 नंबर का सवाल है, 30 मिनट दे रहा हूँ आप। चलो शाबाश। तो भी स्पीडा मारो, सवाल कर लो, चाह पी लो। हैं? क्या करनी है? तो बोलते मुख्तलिफ पीनी है, तो रमजानी चाह पीनी है, तो रमजानी चाह पीनी है। हाँ हो गया जी। वो तो बिल्कुल भी नहीं आनी। तुम्हारे लिए मैंने रिक्शा मंगाया। उस बैठ के निकले हो। जी, हो गया सवाल। हम्म। क्या बात कर दी आपने, उफ। लाइबिलिटी है। डेबिट में है? तो लाइबिलिटी भी कभी कभी डेबिट भी हो सकती है। तो एक्सपेंस क्यों नहीं हो सकता? कंज्यूम लिखा है। तो यूज का मतलब क्या है? उर्दू में तर्जुमा करें। उर्दू में तर्जुमा करें। तो जो चीज इस्तेमाल हो चुकी है वो एसेट है। क्या है? लाइबिलिटी। क्या बनेगा इसका उनका? बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक पढ़ा है? हाँ। रिसर्च कॉस्ट है। किधर है? नहीं, नीचे फंड भी तो है ना। नीचे फंड है नहीं, रिसर्च फंड। वो फंड में से माइनस करेंगे। याद नहीं है कुछ कुछ? जितना खर्चा आया है वो कहाँ से करेंगे? रिसर्च फंड में से। फंड में से उतना माइनस कर देंगे, जितना खर्चा हुआ नेट हो गया, जीरो हो जाएगा। रुपीज इन मिलियन है। रुपीज इन
होगा ना। बिलियन। इनकम कौन कौन सी है जी? हॉस्पिटल। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? सैलरीज। अदर एक्सपेंसेस। और डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट। है। करो मैं की क्या दोनों। मैं तो सिर्फ अंग्रेजी लिखन दे। हाँ जी। चंदा लिया ना उसके लिए। बस ठीक है, वो चंदा बिल्डिंग किराए पे डेप्रिशिएट होगा। ऐसे ही होगा। नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या है जी? हॉस्पिटल बिल्डिंग। और बस करंट एसेट में। एडी जल्दी। फंड कौन कौन से हैं?
और वर्किंग सबसे पहले किसी की आपने? वर्किंग करी पहले पहले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हॉस्पिटल बिल्डिंग 335 मिलियन डेबिट। द ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस इज एज फॉलो। हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग 120 मिलियन। Research fund, as per the resolution, the Board of Trustees and WH is required to allocate 20% of surplus of each year to the research fund. Contribution include 55 million seed for construction of hospital. During the year, MWH also received construction material having fair value of 65 million for the hospital building, which has not been recorded in the books. MWH has completed the construction of the hospital building on 1 अप्रैल 2021। डेप्रिसिएशन अच्छा मुकम्मल हो चुकी है बिल्डिंग। तो इसका मतलब है कि इस सवाल में जो लिखी हुई है ये वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ये मुकम्मल हो चुकी है, इसका स्टेटस चेंज हो चुका है। तो सर ये क्या क्या तकरीबन में तो 20 दिसंबर 2021 की बात कर रहा है और ये 1 अप्रैल को कंप्लीट हो गई। दिसंबर के बाद अप्रैल आता है ना? अप्रैल दिसंबर से पहले तो अगर कंप्लीट हो गई तो फिर ये कैपिटल वही मैं कहने मैं क्या आपने यही कहा है क्या? लेकिन ये है कि सर ये दोनों को नहीं की ना, तो अब हम कर लेंगे। हॉस्पिटल बिल्डिंग 5% स्ट्रेट लाइन और अदर फिक्स एसेट 10% रिड्यूसिंग बैलेंस में आते हैं। अच्छा जी, अब बिल्डिंग कितने की थी? 335 की थी। कब मुकम्मल हुई? 1 अप्रैल को मुकम्मल हुई। ठीक हो गया। तो मुकम्मल चुके हो चुकी है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें जरा। अच्छा याद रखना, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले ये वाला पॉइंट याद रखना आपने। ड्यूरिंग द ईयर MWH also received construction material having fair value of 65 million for hospital building which has not been recorded in the books। इसका मतलब है वो मटेरियल लोगों ने दिया था, मुफ्त में दिया, तो उसकी एंट्री पास ही कोई नहीं की। अब पहले इसकी एंट्री पास करे। इसकी एंट्री क्या होगी? तो वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ गया? बिल्डिंग में गया ना। इसका मतलब ये जो बिल्डिंग की वैल्यू लिखी है, ये जो बिल्डिंग की वैल्यू लिखी है ये कम है, बिल्डिंग की फाइनल वैल्यू ज्यादा है। तो 335 जमा 65। ठीक हो गया? मेरी बात सुन लगी। फिर अच्छा जी, तो बच्चों डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? 400, 335 जमा 65 क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 का क्या करेंगे? 5%। ऐसी है तो बोले तो सही। नो बटा 12।
हम्म। आंसर बताओ क्या आता है, क्या आता है क्या आंसर? 15 आता है। अदर अदर फिक्स अदर पे 10% है। 320। यही है ना बस। 320 मेडिकल इक्विपमेंट और 100 डिस्पोजल हुआ है, माइनस कर दें। लिखा हुआ तो मान लेते हैं, क्योंकि 320 ये लिखा है ना, 100 ये लिखा है। मल्टीप्लाइड बाय 20%, 20% लेंगे ना, 10% क्यों? कैलकुलेट करें जी जरा। 22 आता है। कंट्रीब्यूशन, 55 को 55 क्यों माइनस किया है? इंक्लूड 55 मिलियन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है जी। तो 281 है, -55 है, क्या आंसर आ जाएगा? 226। ठीक हो गया। हॉस्पिटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, 120 ये, 55 ये, कितना हो गया? 120 प्लस, ये भी हॉस्पिटल का है ना, ये भी हॉस्पिटल का उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। है। मतलब तो पहले ऊपर वाली कंट्रीब्यूशन थी उसके लिए अनरिस्ट्रिक्टेड था, बल्कि उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड था और इसके लिए अनरिस्ट्रिक्टेड। क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं? अच्छा जी, तो बच्चों ये भी तो आपको मिला ना कंट्रीब्यूशन 65 मिलियन का, तो ये भी जमा कर लेंगे। तीनों मिले, ये तीनों कंट्रीब्यूशन है, ऐसे ही है। अब इन तीनों कंट्रीब्यूशन को उतने ही साल डेप्रिशिएट करेंगे जितने साल बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी। ठीक हो गया जी। तो इनको इकट्ठा करो, क्या आंसर आता है? 240। नहीं समझ लगी। 120 जमा 55 जमा 65 इंटू क्या करेंगे? 5% इंटू 9/12, 9 आ रहे। ठीक हो गया जी। मेडिसिन यूज्ड, मेडिसिन नीचे कुछ क्या है, क्या क्या क्या? भाई, चलने में से डेप्रिसिएशन कौन सी माइनस होनी है? चलो, डेप्रिसिएशन तो बिल्डिंग के ऊपर है। बस। अब गवर्नमेंट ग्रांट जो हम लेते हैं बिल्डिंग के लिए, उसको डेप्रिशिएट उसमें से माइनस कर दें, तो फिर ये गवर्नमेंट ग्रांट ऐसे ना समझ लो। मेडिसिन यूज्ड 76 है, नीचे कुछ बताया उसके बारे में? तो सीधे सीधे लिख देंगे फिर 76। ठीक हो गया। सैलरीज के बारे में उसने कुछ बताया? नहीं, कितनी है? कुछ नहीं बताया, सीधे सीधे लिख देंगे 53। अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? 19। इसके बारे में उसने कुछ बताया? नहीं, क्या बताया?
हम्म इसके बारे में कुछ नहीं पता है। 76 सर पता है कि सर जी ये क्या होता है कि सर और ये इसको पंजाब की बात है तो सर बहुत है अच्छा 50 आता है। अच्छा, हॉस्पिटल बिल्डिंग की वैल्यू। तो 335 जमा 65 माइनस डेप्रिसिएशन 15 है फाइनल वैल्यू। मेडिकल इक्विपमेंट 320 माइनस 100 माइनस 22। ये वाला ये 320 माइनस 100 198 आता है। हाँ जी, सप्लाईज कुछ बची हुई है। कितनी बची हैं जी? 14 की। कितने? 60। क्या? 657 जनरल फंड। क्या? तो इसमें से जनरल फंड आएगा और रिजर्व फंड जनरल फंड कितना आएगा? जनरल फंड आएगा 332 है। 332 है ना? सरप्लस कितना है? रिसर्च फंड। क्या उसने कहा था? As per the resolution of Board of Trustees, is required to allocate 20% surplus of each year to the research fund. ठीक हो गया। रिसर्च फंड 60 का है। ठीक हो गया। अब सरप्लस 50 का था, उसमें से माइनस कर देंगे कितना? 50 का 20%। तो खाता है ये कितना रहेगा? 40 60। पढ़ो 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 पढ़ो। 20% ऑफ। 20% किसका लेना है? आवाज नहीं आई। चलो, उसने क्या कहा है? सरप्लस लेंगे तो जब सरप्लस से जब उसने कहा है तो करें। कहने वाला कौन है? सामने हाँ, आवाज नहीं आई। चलो। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, वेरी गुड शाबाश। कमाल हो गया, कमाल हो गया। माइनस क्या करना है? रिसर्च कॉस्ट गई थी, हाँ जी, कितनी गई थी?
तो क्या आंसर आ जाएगा? चाह नहीं सही बनी यार, कच्ची है। किने बनाई उन्होंने बनाई क्यों रोने को बनाई है? मैं बोल लैंड की क्या गे रखा यार चॉप नीचे रखो और दो यार बड़ी बड़ी चॉप नहीं नहीं छातू कर जाता है तू खानी है देखने पर जाता क्या सकते हैं तू टेस्ट देना साढ़े 100 टेस्ट हो गया लेकिन तुम बड़ा सारी जॉब नहीं है जॉब में सर क्या रोज ही निकलना देता अभी करना मत है चाह, इन एडमिशन के आसपास ले आएगा चाह भी नहीं। और सर क्या पूछो कैसी मैं बनाई थोड़ा होता अल्लाह अल्लाह, कर दो मैं तो रुकिया दे उनकी करना ठहर के नवी लै गया ठहर के कि मतलब अच्छी है ये आ जाएगा सरप्लस आपका। अच्छा बच्चों, इसको समझने के लिए ना हम एक लाइन यहाँ पे और ऐड कर देते हैं। कौन सा बोला? ये जो रिसर्च है ना, कितने थे रिसर्च एक्सपेंस? 0। ये समझ आई बात क्या हुआ? ये सर को 33 का खर्चा हुआ था, 33 के फंड में से वो खर्चा यूज हो गया, अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? कल है तो कल एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है जी। अब समझ आएगी 33 कहाँ गया? हाँ जी, बताएं जी, क्या एंट्री होगी? 37। हॉस्पिटल डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। देखो जी, हॉस्पिटल का कंट्रीब्यूशन टोटल कितना था? 120 जमा 55 जमा 65, ऐसे ही है। हॉस्पिटल का है सर 200 120 जमा 55 जमा 65 यही था ना? उसका लिया 5%, फिर किए 9 बड़ा 12, 9 हम ले गए इनकम में। अब इसका जो करंट पोर्शन जो होगा वो कैसे निकालेंगे? 120 जमा 55 जमा 65 कर लेंगे 5%। करें जरा, क्या आंसर आता है? 12 हाँ जी, सर सर नो फंड थोड़ा देखो 120 जमा 55 जमा 65 ऐसी है। 120 जमा 55 जमा 65, उसका सीधा सीधा 5%। क्या आंसर आता है? 12। ऊपर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 120 जमा 55 जमा 65, टोटल बनता कितना है? ओ हौसला, 120 जमा 55 जमा 65, तीनों को टोटल करो 240। उसमें से 9 ऑलरेडी कर चुके हैं, 12 नीचे चला गया, बाकी कितना रह गया? 219। अब समझ आइए क्या हुआ?
नहीं समझ आई। पेबल्स 70 टेबल 17 सीधा सीधा दिया हुआ है। हॉस्पिटल फंड था, ये कौन सा था? रिसर्च फंड। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद अच्छा, जनरल फंड को बच्चों आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि सरप्लस बेसिकली जनरल फंड का हिस्सा है। इसको टोटल करके 372 बनता है। वो आप यहाँ पे लेते हैं, क्यों? क्योंकि सरप्लस बेसिकली जनरल फंड का हिस्सा है। अच्छा जी, पहले पॉइंट का ये एंट्री होनी थी बच्चों। कंट्रीब्यूशन टू 55 मिलियन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। ये 55 मिलियन की क्या एंट्री की थी उन्होंने? हॉस्पिटल फंड बिल्डिंग डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। ठीक है जी। तीसरी एंट्री क्या थी? कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैविंग फेयर वैल्यू। हॉस्पिटल बिल्डिंग कितने से बोला? 65 से। क्रेडिट क्या करेंगे? हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड क्रेडिट, इसी में जमा किया था ना 65? नहीं, वो तो डेबिट किया ना, क्रेडिट किसको किया? कंट्रीब्यूशन तो नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्रेडिट 65 मिलियन से थोड़ी हुआ है। कंट्रीब्यूशन तो रिकॉर्ड हुआ है 9 मिलियन से। हॉस्पिटल कंट्रीब्यूशन 9 मिलियन से हुआ। हाँ, अब ये कर सकते हैं। हॉस्पिटल बिल्डिंग, नहीं नहीं, हॉस्पिटल डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। कैसे बोला? ये 65 मिलियन यहाँ पे पड़ा हुआ है इसके अंदर, ऐसे ही। तो ये तो लाइबिलिटी है। नहीं समझ आई।
उसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट डेप्रिसिएशन। कैसे कैलकुलेट की हमने? ₹365 जमा 35। क्या आंसर आया? हम्म, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और हॉस्पिटल बिल्डिंग क्रेडिट। फिर उसके बाद इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग माइनस में आता है। इक्विपमेंट में क्या किया था बोला हमने? और भी इसमें कुछ किया था? क्या आंसर आया था? 22। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। हाँ, बस है। चाय पी ली तो सेशन हो गया। ठीक है जी। हजमन शुद्धमन। ठंड पै गई। हाँ, संडे को सिलेबस तो खत्म कराना है, उसके लिए प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। सीरियस गोल्फ क्लब ऑटम 2021 का सवाल, ये आपने घर से करके लेके आना। चौंग तार हो गया था, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब हो गया था, मॉडर्ना स्पोर्ट्स क्लब, वायलिन फैमिली क्लब, ये सारे क्लब श्लब हो गए। करके अगर इनको मतलब जवाब मैंने सवाल करवाने चाहिए या था सही प्रैक्टिस कर उनको सही समझ कर जाए हम्म। तो थैंक यू जवाब हम्म, बहुत अच्छी बात कर दी आपने, माशाल्लाह। पांच पेपर 60। अच्छा। हम्म, हो जाएंगे। लो जी, नया टॉपिक शुरू करते हैं जी। क्या नाम है उसका?